ठीक है आलोक जी, क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से कि अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से सबके आधार को जोड़ा जाएगा, अब तो मेरे ख्याल से आपकी ज्यादातर शिकायतें वोटर लिस्ट को लेकर आलोक जी खत्म हो जानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और उसके तमाम अधिकारी बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह के जवाब अभी रावत साहब से हमें सुनने को मिले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी एक ही बात को विनोद अग्निहोत्री जी ने पकड़ के उनकी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि साहब, अगर अलग अलग जगह पर चुनाव अलग अलग समय पे है तो वोट क्यों नहीं डल सकता फर्जी? उस पर वो यू टर्न ले गए। बिहार में 7 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ और अगर अलग अलग जगह पर किसी का वोट है तो कैसे नहीं डाल लेगा वो? खैर, मुझे लगता है रावत साहब को बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पता नहीं कैसे इलेक्शन कमिश्नर रहे होंगे ये। महाराष्ट्र के अंदर ही कह रहे हैं सब कुछ होता है, सबके पास होता है, तो राहुल गांधी पे केस ठोक दे वो इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी क्या डिमांड कर रहे हैं अभी तक रावत साहब को समझ ही नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली बता दें तो हम दे देंगे। अरे भाई रावत साहब, स्पेसिफिकली बता रहे हैं हम, आपके पास अगर वो लिस्ट हो तो आप हमें अवेलेबल करा दें सीडी के फॉर्म में, पेन ड्राइव में भिजवा देता हूं आपके घर 2-3। हमने स्पेशली कहा कि 2024 में विधानसभा और लोकसभा के 2 चुनाव हुए, दोनों का वोटर आईडी कार्ड जिसमें फोटो हो वो वाली लिस्ट हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है चोरी की, सरकार बनवाता है इलेक्शन कमीशन। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सबसे पहले सरकार ने एक फेरबदल किया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब हम कोई एविडेंस नहीं देंगे। और रावत साहब यहां बैठ के बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे साहब वो अप्रैल में हो गया, जुलाई में हो गया, अक्टूबर में। ये अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर पिछले साल नहीं आए थे क्या रावत साहब? पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर हो गया, एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा महाराष्ट्र में। आपने चोरी की सरकार बनवाई है महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इसीलिए आप भाग रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने से। 5 बजे के बाद 76 लाख वोट बढ़ गए। भाई कैसे बढ़ गए? क्या 11 बजे और 12 बजे तक वोटिंग हो रही थी? और अगर हम केवल उसमें भी देखें कि जो वोटर बढ़ा है वो लगभग 30,000 वोट प्रति कंस्टिट्यूएंसी, पर कंस्टिट्यूएंसी बढ़ गया। तो मतलब 30,000 लोग जो हैं वो 3 महीने में 18 साल के हो गए 17 से। मतलब कैसी कैसी, मतलब आप तर्क दे रहे हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। आप कह रहे हैं कि साहब ये पहले आम नहीं था, अब आम हो गया है। अब आम इसलिए हो गया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये आम हो गया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जो पार्टी आरटीआई जैसा कानून लेकर आई, उसको आप एक वोटर लिस्ट सीडी की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पिछले 2 महीने से अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। आप बात करते हैं वोटर आई कार्ड को हम इससे जोड़ देंगे, उससे जोड़ देंगे।